अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कचौरी बनाएंगे, वो भी नए स्टाइल की, जिसकी फिलिंग के अंदर चिकन और दाल होगी। तो सबसे पहले हम उसकी डो गूंद लेते हैं। डो बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए और 1 चाय का चम्मच नमक चाहिए और 3 हमने खाने के चम्मच जो हैं वो घी शामिल किया है। अब इसको इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमने मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जब आपको महसूस हो कि ये इस तरह आटा बंध जाता है तो फिर आप समझे कि हमारा घी और मैदा जो है वो बराबर क्वांटिटी के हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके गूंद लेंगे। डो ज़्यादा ना सख्त हो ना नरम हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंदेंगे। हमारा आटा जो है कचौरियों का वो गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। इसको अब ढक के रख देंगे ऐसे। जितनी देर हमने आटा रेस्ट पर रखा है उतनी देर हम इस कचौरियों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम जो है वो चिकन लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है थोड़ा सा पानी और नमक डाल के और शर्ट कर लिया है। और चना दाल है, इसको भी मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। ये अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है हस्बे जायका, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला है और दाल में भी। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, हल्दी आधा खाने का चम्मच है, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्च है 2 बारीक कटी हुई, प्याज 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ, हरा धनिया, ऑयल 1/2 कप। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम आधा कप जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसमें चिकन शामिल करेंगे जो हमने शर्ट किया हुआ था। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमारे न्यू स्टाइल की जो कचौरी बनेगी जिसके अंदर हम दाल और चिकन शामिल करेंगे। तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो हमने चॉप किए हुए थे। इसको भी हल्का सा कुक करना है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये थोड़ा स्पाइसी बनता है। अब इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे, मसाला शामिल करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे। इन सारी अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने स्टफिंग को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। हमारी जो है वो स्टफिंग तैयार हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि स्टफिंग जो है वो खुद भी कचौरी के अंदर कढ़ाई के अंदर पकेगी। अब आखिर में हम हरा धनिया शामिल कर लेंगे और इसको हिलाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और आप ये ध्यान रखें कि स्टफिंग जो है वो खुश्क होनी चाहिए, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कचौरी से बाहर निकल आएगी। अब हमने कचौरियों को फिल करने के लिए उसके अंदर एक लई बनानी है। उसके अंदर हमने शामिल करना है 4 चम्मच हमने घी इसमें शामिल किया है, 2 चम्मच हमने मैदे के शामिल किए हैं। जब तक ये अच्छा सा स्मूथ सा बैटर नहीं बन जाता। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। ये 1 चुटकी हमने अमोनिया शामिल करना है।
इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स। अब जो है ये हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से ये अपनी जगह पर आ गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इतने साइज़ का हम पेड़ा बना लेंगे और बाकी सारे हम इसी तरह पेड़े बना लेंगे। अब मैंने ये सारे पेड़े बना लिए हैं। थोड़ा सा मैदा टस्ट करेंगे, इसको बेल लेंगे। तो लई तैयार की थी वो हम इसको उंगली की मदद से सारी जगह पर फैला लेंगे। अब इसको ऐसे और ऐसे इसी तरह ही हम सारे पेड़े बना के रख लेंगे, ऐसे ऐसे। अब हमने इसके सारे कोने जो हैं, चारों कोने दरमियान में प्रेस करने हैं। तो ऐसे इसको करके गोल पेड़ा बना लेना है। अब इस पेड़े को हमने 10 मिनट तक रेस्ट देना है। अब हम ये जो पेड़े हैं इसको बना के रख लेंगे और 10 मिनट तक इनको रेस्ट देंगे। फिर हम इसको बेल लेंगे 10 मिनट के बाद, ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से कचौरी बने, कहीं से खुले नहीं। अब इसको हम इसी तरह दोबारा बेल लेंगे और ये जो लेयर्स वाली साइड है इसको नीचे की तरफ रखना है और प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ रखना है। अब इसके अंदर हम फिलिंग शामिल करेंगे। फिलिंग आप अपने हिसाब से रख लें। बहुत ही मज़ेदार इसकी ये फिलिंग थी और आपने इसको भर लेना है और इसकी साइड जो है वो अच्छे तरीके से बंद कर लेनी है। ये बहुत मैं आसान तरीके से इसको बंद कर रही हूँ और इसको बंद करने के बाद सारी जो नट को इकट्ठा कर लेना है और हाथ की मदद से ऐसे गोल करके और ऊपर से प्रेस कर देना है, तो बहुत अच्छे से कचौरी बन जाएगी। इसको प्रेस सही तरह से करना है ताकि ये खुले नहीं। हमने सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो मीडियम आंच पे रखना है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और गोल्डन ब्राउन तक होने तक इसको पकाना है। इसकी साइड भी चेंज करनी है। देखें बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको केचप के साथ सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करें। हमने ये होममेड केचप है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।